नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर आप आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा हर उस इंसान के साथ में जो भी इस थंबनेल या इस टॉपिक से रिलेट करता है। थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल सभी को परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको हम दे के क्या जाएंगे। ये तो हमारी रीच से बाहर हो गई हैं चीज़ें। दिस इज़ रियली रियली लाइक बहुत मेंटली प्रेशराइज फील करते हैं। मतलब गोल्ड की जो कीमतें हैं ना, वो हमारे दिमाग को ना बहुत ऐसे झंझोर रही हैं कि आखिर हम अपने बच्चों की शादी के समय पे मतलब इंडियन फैमिली में बिना गोल्ड के शादियाँ, लाइक विदाउट पनीर पनीर की सब्जी, ऐसा कुछ फीलिंग आती है। मतलब पनीर की सब्जी में अगर पनीर ही नहीं है तो वो पनीर की सब्जी कैसे हुई। तो कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे घरों में शादियां होती हैं और उसमें गोल्ड जब होता है तो गोल्ड एक चाव भी है। ये वीडियो आप स्पेशली शेयर करिएगा महिलाओं के साथ में, क्योंकि महिलाएं ऑलमोस्ट इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेट करती हैं। पुरुषों से भी आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक वे में बताने वाली हूँ गोल्ड को आपको सेव कैसे करना है। आपको उसको आज के समय में जब कीमतें आसमान छू रही हैं, मतलब 2-2 लाख के पास पहुंचने को हो गई गोल्ड की, 10 ग्राम की सिर्फ। और सिल्वर, माय गॉड, सिल्वर का तो ऐसा नज़ारा कभी सोचा नहीं था। कहाँ हम 300-400 रुपये में वो एक अंगूठी, एक बिछिया का जोड़ा ये लेके एंड वी वर सो हैप्पी आ जाते थे। फेस्टिवल बनाते थे, धनतेरस पे तकरीबन हम लोग कोई ना कोई गोल्ड या सिल्वर खरीद लेते थे। अब आज जो है ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग की, कुछ पास्ट के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं अपने से रिलेट कर लेती हूँ, आप अपने से रिलेट कर लीजिएगा। मेरी शादी 2006 में हुई थी। 2006 के हिसाब से गोल्ड का जो रेट था वो तकरीबन 11,000 के आसपास चल रहा था। तो ये 11,000 के आसपास, शायद 9 से 11,000 के बीच में था, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है। पर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी शादी जब हुई तो उस समय पे गोल्ड खरीदा, उन्हें भी महंगा ही लगा था। ऐसा नहीं है कि गोल्ड किसी को सस्ता लगता होगा, हर किसी को अपनी एज में गोल्ड जो है वो महंगा ही लगता है। लेकिन जो आज के समय में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वाकई बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब हम अपने माँ बाप के समय के बारे में बात करें तो उनसे ज़्यादा हम लोग महंगा सोना इस टाइम देख रहे हैं। गोल्ड के रेट्स वाकई में बहुत हाई हैं, क्योंकि जो हमारी पेरेंट्स की एज के लोग हैं वो खुद इस शौक में हैं कि भाई हमने तुम्हारा तो जैसे तैसे कर दिया, तुम कैसे करोगे। रियली ये चीज़ मतलब शॉकिंग वाली चीज़ होती थी। और हम लोग पैसे भी जोड़ लें तो भी शादी वाले दिन जो है, जो शादी की तैयारियां होती हैं उसी में मतलब ऐसा लगता है कि उसी में सारा पैसा लग जाएगा, गोल्ड कैसे लेंगे। इट्स वेरी टफ। दिस इज द वन टॉपिक विच इज लाइक स्कैरिंग मी ऑल्सो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी डॉटर को या अपनी बहू को मैं क्या, मतलब मैं क्या चढ़ाऊंगी और कैसे मैं उसके लिए गोल्ड इकट्ठा करूं। दिस इज़ रियली चैलेंजिंग, क्योंकि सैलरी के हिसाब से आपकी ईएमआईज भी आप देते हैं, आपका गाड़ी का लोन भी होता है, आपका बाकी घर की ज़रूरतें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, आपका खुद का भी खर्चा है, ग्रोसरीज हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब कैसे करें। तो चलिए मैं आज आपको दो ऐसी स्कीम्स या दो ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आप जो है गोल्ड को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो और इससे आपकी पॉकेट पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। पैसा तो आपका जाएगा ही जाएगा भाई, फ्री में थोड़ा ना मिलेगा। तो बट फिर भी एक पॉकेट फ्रेंडली तरीका जिससे कि आपका रूटीन वर्क में आप एक मिडिल से अपर मिडिल क्लास या नॉर्मल एक रिच क्लास हैं तो आप अपने पैसे से जो है वो गोल्ड ले सकते हैं। और धीरे 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 जब तक बच्चे बड़े होंगे या आप बूढ़े होंगे तब तक वो गोल्ड इतना सफिशिएंट तो इकट्ठा कर ही लेंगे कि आप अपने सुखी सुखी हंसते हंसते चेहरे से शादियां निपटा लें और एक सेटिस्फेक्शन हो कि यस हमारे पास गोल्ड है। फैक्ट के मुताबिक अगर देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड, मतलब जितनी हम किसी के नेशनल गोल्ड की क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा गोल्ड भारत की महिलाएं जो हैं वो पहनती हैं या रखती हैं। ये एक नेचुरल मतलब टेंडेंसी है हमें, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो चुका है कि हमारे देश की महिलाएं, भारतवर्ष की महिलाएं एक पूरे देश की जीडीपी जितना गोल्ड रखती हैं। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये महिलाओं में इस तरह की ये सचेतता होना, इस तरह का अवेयरनेस होना, उनका जागरूक होना, ये कठिन समय में काम आता है। दूसरा, गोल्ड को प्लीज़ रेगुलर इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा कम लीजिए। इसको आप वो ओकेजनल यूज़ करने या विपत्ति के समय वाला टूल समझ के इसको ज़्यादा रखिए, नहीं तो बहुत प्रेशर फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाय राम, खरीद ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मैं अगर ऐसा सोचती हूँ ना मेरा बजट है और मैं ले नहीं पाती, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। चलिए फाइनली मैं आपको स्कीम्स बताती हूँ।
ये टेस्टेड एंड ट्राइड स्कीम्स हैं, मैंने खुद पैसा इन्वेस्ट किया, समझा, सीखा, और आफ्टर माई एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। तो इसके लिए आपको ज्वेलर के पास जो है एक उनका प्लान होता है, जिसको बोलते हैं किट्टी प्लान बोलते हैं, वो गोल्ड प्लान बोलते हैं, वो किसी के अलग अलग नाम से भी हो सकते हैं। तो गोल्ड की किट्टी जो है उसकी अवेयरनेस जो है पहले बहुत कम होती थी, आज के समय में काफ़ी हद तक ये फेमस हो चुकी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स इसको फॉलो करते हैं। अब तो छोटे सुनार से लेके बड़ा कोई भी जो है वो किट्टी वाला जो प्रमोशन है वो ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि भाई ग्राहक जो है वो कैपेसिटी नहीं है उनकी एकदम से इतना गोल्ड खरीदने की प्राइसेस की वजह से। तो यहाँ पर किट्टी मैं आपको दो तरह की बता रही हूँ, ये है गोल्ड परचेजिंग स्कीम्स। पहली मैं गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के यहाँ की बता रही हूँ, दूसरी जो कैटेगरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप कोई भी सुनार के पास जो ट्रस्ट वर्दी है, जैसे बड़े ब्रांड्स ले सकते हैं, तनिष्क है, कल्याण है, रिलायंस है, ठीक है, ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब आपको किट्टी का ऑप्शन देते हैं। तो ये आपको दो तरह की किट्टी ऑफर करते हैं। एक किट्टी जिसमें कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आप सेव करते हैं, यानी आप देते हैं इसको जूलर को, और वो आपका पैसा जुड़ता है 11 महीने की आपकी किश्त, या 10 या 11 महीने जो भी पॉलिसी उनकी होती है, और उसके बाद आप फाइनली उससे गोल्ड उस टाइम पे, मतलब 10 महीने 11 महीने बाद उसके अंदर आपके कुछ मेकिंग चार्जेस कम करके वो आपको गोल्ड देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक स्कीम रहती है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क क्या होता है कि आपने जब किट्टी शुरू करी तो आपका जो प्राइस है, सपोज लाइक अभी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपये का रेट है 10 ग्राम का। तो जब आपके 10 महीने पूरे हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम ये होगी कि 1,00,000 अगर 90,000 हो गया रेट, तो जो आपने किट्टी का अमाउंट 10 महीने 11 महीने जो डाला है ना, उसके साथ इशू होगा कि उसमें उतना आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, मतलब गोल्ड जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत कम लिया जाएगा, कैरेट छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्वांटिटी भी कम होगी, कैरेट भी छोटा हो जाएगा। दूसरी किट्टी होती है जिसको रीवा भी करके तनिष्क में नाम है, या बाकी भी कल्याण में अलग नाम है, और भी जितने ब्रांड्स आप जानते हैं वो, वहाँ पे क्या होता है, ये दूसरा नेचर जो होता है इस कैटेगरी का किट्टी का, उसमें आपने मंथली जो भी आपने पैसे दिए उतने मनी का जितना गोल्ड या जितना ग्राम भी आपका बनता है वो उतना परचेज हो जाता है। यानी जैसे महीने के आपने 5,000 रुपये किट्टी में डाल दिए, तो 5,000 रुपये का जितना गोल्ड आपका आया वो सारा गोल्ड जो है, चाहे वो 0.10 बने, 0.200 बने, आधा तोला बने, कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं, वो जुड़ जाएगा। तो ओके, तो इससे फायदा क्या होगा कि आप अगर 10 महीने के बाद अपना जब लेने जाएंगे परचेजिंग की, तो आपका तोला जुड़ा हुआ है, यानी आपके मार्केट का जो 10 महीने का अप्स एंड डाउन है वो बहुत इफेक्ट आपको नहीं करेगा। तो इससे आपका एक गोल्ड का जो क्वांटिटी है वो अच्छी आपको मिलेगी। एट प्रेजेंट सिनेरियो ये आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें मंथली गोल्ड परचेज वाली ही स्कीम लीजिए। इससे आपका जो 10 महीने के बाद जो मार्केट इफेक्ट है वो आपको कम टच करेगा, क्योंकि जब कीमतें कम थी यानी 1,50,000 थी तो आपका ज़्यादा गोल्ड क्वांटिटी खरीदी गई, 1,90,000 पे अगर गोल्ड गया तो उस समय पे आपकी क्वांटिटी आपकी बहुत कम आप पर खरीद पाए। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आपका ये ओवरऑल हो सकता है 5 ग्राम इकट्ठा हो गया हो सकता है 3 ग्राम इकट्ठा हुआ होगा, तो लेकिन उस कैरेट पे, यानी 22 कैरेट के हिसाब से वो लोग करते हैं, 24 कैरेट आपको नहीं देंगे, किट्टीज में ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो 24 कैरेट नहीं देंगे, तो यू कैन नॉट बाय दैट बिस्किट, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं, तो भाई जूलर अपने आप को थोड़ा ना लॉस में रखेगा, तो ये 22 कैरेट से शुरू करते हैं इस तरह की जो किट्टीज होती हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक एडिंग द अमाउंट, एक परचेजिंग द गोल्ड मंथली। तो दिस इज राइट थिंग्स, दीज आर 2 गुड स्कीम्स विच यू कैन हैव, ये वाली चीज़ है। अब सेकंड कैटेगरी आते हैं, सेकंड कैटेगरी है सॉवरेन बॉन्ड की। सॉवरेन बॉन्ड जो होते हैं वो बैंक ऑफर करते हैं आपको, ठीक है, आपको बैंक से सॉवरेन बॉन्ड, बहुत सारे बैंकों में मुझे लगता है आज के समय में ये बंद भी हो चुकी है। जब मेरी शादी हुई थी 2006 में, तब सॉवरेन बॉन्ड आता था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने परचेज किया था, और वो सॉवरेन बॉन्ड में फायदा क्या होता था कि वो 24 कैरेट का बैंक आपको गोल्ड दे रहा है, बिस्किट के फॉर्म में दे रहा है, तो मेकिंग चार्जेस नेग्लिजिबल होते थे और प्योर गोल्ड का आपको बिस्किट मिलता था, और मैंने खुद परचेज किया था, तो इट वाज क्वाइट प्रॉफिटेबल। अगर कोई सरकारी बैंक या ट्रस्टवर्दी बैंक आप सॉवरेन बॉन्ड अभी भी ऑफर करता है, तो एक किट्टी डालने में, एक सेविंग करने में कोई हर्ज नहीं है, सारा मत डालिए, और मल्टीपल जगह से आप लीजिए। देखिए, अब इसमें ये 2 स्कीम्स हो गई आपकी, इनमें से आप जरूर कर लीजिए। इससे सिस्टमैटिक हर साल, आई एम टेलिंग यू, हर साल आप जो है अपने लिए गोल्ड परचेज करेंगे, तो आप सोचिए 10 साल में आपने कितना गोल्ड इकट्ठा कर लिया। हाँ, 5,000 से आप शुरू करिए, एक स्टैंडर्ड किट्टी का अमाउंट रखिए, वैसे 2,000 से शुरू हो जाती है, लेकिन आप 5 रखिए कम से कम। और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप मंथली 2 या 3 किट्टी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। 10 से 15,000 रुपये आप डालिए, जिससे आप साल के एंड में, यानी आप अगर जनवरी में शुरू करते हैं तो आपको ये पड़ गया कितना, नवंबर में परचेज में, क्योंकि 1 महीने का गैप भी होता है, तो 11वें महीने में, नवंबर और दिसंबर में आप परचेज कर लीजिए, क्लोजिंग हो गया।
आपके पास दो एक किट्टी से भी आपका आधा तोला या 1 तोला खरीद पाएंगे, कुछ अपनी ओर से ऐड भी कर ले सकते हैं उस टाइम पे। उसके बाद अगर आप थोड़ा 2-3 किट्टी लेते हैं तो 2 तोले भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से गोल्ड की सेविंग करिए, गोल्ड की परचेजिंग करिए, ठीक है। और हमारे देश में जो है रूल भी है, ये ध्यान रखिएगा गोल्ड की परचेजिंग के समय पे कि 24 कैरेट में 250 ग्राम एक मैरिड जो महिला हैं उनको अलाउड होता है, और पुरुष को, एक मैरिड जो पुरुष है उसको 100 ग्राम की अनुमति होती है गोल्ड को प्रोक्योर करने की, अपने पास रखने की। तो ये रूल्स ध्यान रखिएगा। बाकी ज्वेलरी जो है वो उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इन चीज़ों में आपकी अपनी चॉइस है। तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ सिस्टमैटिक गोल्ड परचेजिंग का। सेकेंडली इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बड़े ब्रांड्स की तरफ जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करिए ऐसे ब्रांड्स के साथ गोल्ड परचेज करिए जिनके मेकिंग चार्जेस कम हो। बहुत सारे हैं, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो कोई गिरिराज करके कोई ज्वेलर है, चांदनी चौक में मिल जाएंगे आपको, और अदरवाइज भी कई सारे हैं जो 3% या 4% लेते हैं। वहीं पे बड़े ब्रांड्स अगर आप कहेंगे, तनिष्क है, ये रिलायंस है, या फिर टाटा का कोई और प्रोडक्ट, कोई और ब्रांड है, या कोई बहुत सारे और भी हैं, कल्याण ज्वेलर्स हैं, इनके पास अगर आप जाएंगे तो ये 18 से लेके 25-30% भी मेकिंग चार्जेस लेते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए ऐसे प्रोडक्ट लीजिए गोल्ड में जिनकी मेकिंग चार्जेस कम हो, और ऐसे ज्वेलर्स से भी कोशिश करिए लेने की जिनके मेकिंग चार्जेस कम हो। हाँ, ये जरूर है कि आपको कम मेकिंग चार्जेस बड़े ब्रांड्स में मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका जो गोल्ड है, आपने जो क्राफ्टमैनशिप उसको दी है वो क्या कैटेगरी की है। बहुत ज्यादा उसमें कारीगरी है तो उसमें ऑब्वियसली ज्यादा लग जाएगा। सिंपल होगा, जैसे गिन्नी हो गई, बिस्किट हो गया, उसमें आपको मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं। So this is how you can save gold. You can purchase gold systematically by not pressurizing your daily needs or your monthly budget. I hope this information is good enough for you and I have guided you correctly, क्योंकि ये मैंने अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर किया है। दूसरा ये कि थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, मैं इसको यही एंड करती हूँ। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, आइदर यू गो फॉर द किट्टीज और द अदर वन इज लाइक सॉवरेन बॉन्ड। तो इन दोनों में से आप कोई भी देख लीजिए, वो दोनों अच्छा है। किट्टीज में ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा प्रिविलेज भी बहुत मिलते हैं, स्कीम्स मिल जाती हैं, ज्वेलर आपको काफी कुछ दे देता है। और अगर आप बॉन्ड्स ले रहे हैं तो प्लीज गो फॉर द ऑथेंटिकेटेड बैंक एजेंसीज ओनली, मतलब बैंक से ही लीजिए और किसी से मत लीजिए, फ्रॉड्स बहुत हो जाते हैं वरना मार्केट के अंदर। फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि विच यू शुड बाय, नेचुरल डायमंड और द लैब ग्रोन डायमंड। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई विल गाइड यू एंड आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस, माई ओन जजमेंट ओवर द इन्वेस्टमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज डोंट पैनिक विद द गोल्ड रेट्स। इट्स लाइक वर्ल्ड इज हैविंग डिफरेंट रिसोर्सेज एंड कुछ ना कुछ बढ़िया सुटेबल होगा ही। बिना गोल्ड और सिल्वर के ऐसा नहीं है कि हमको खाना नहीं पचेगा, वो भी हो जाएगा। और विश्वास रखिए सब मंगलमय ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी को भी आपको लगता है कि गोल्ड के रेट देख के दिल थोड़ा बैठा जा रहा है, उसको डर लग रहा है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आई होप उनको थोड़ा सा पेशेंस आएंगे और उनको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा। चलिए मिलती हूँ अगली बार, धन्यवाद।